नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक राजा किरोड़ीमल का राज हुआ करता था। एक दिन की बात है कि राजा को अपने बाल कटवाने थे, लेकिन उसका शाही नाई उस समय दरबार में मौजूद नहीं था। तो राजा ने अपने दरबारी से कहा कि किसी दूसरे नाई का प्रबंध करो, क्योंकि मुझे आज ही बाल कटवाने जरूरी हैं। गांव में एक ही नाई था, मगर उसकी बुरी आदत थी कि वह देखी सुनी बात को आसानी से अपने पेट में नहीं पचा पाता। जब तक वह उस बात को दूसरों के सामने न बता देता, उसके पेट में उथल पुथल सी होने लगती। अब उस नाई को राज दरबार में राजा के बाल कटवाने के लिए हाजिर किया गया। राज दरबार जाकर नाई राजा के बाल काटने लगा तो उसने देखा कि राजा के कान हाथी जैसे बड़े कान हैं, जो कि पगड़ी व राज मुकुट के कारण दिखाई नहीं देते थे। अब जब राजा के इतने बड़े कान नाई ने देखे तो अचानक मुंह से निकल गया, इतने बड़े कान। राजा ने अब नाई की ओर गुस्से से देखा तो नाई ने क्षमा मांगकर फिर राजा के बाल काटने शुरू कर दिए। नाई हजामत करके जाने लगा तो राजा ने नाई को पैसे देकर कहा कि यहाँ तुमने जो कुछ देखा वह किसी के सामने मत बताना। मेरे कानों का राज अगर तुमने जान लिया तो यह राज राज ही रखना। अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो पकड़वा कर कोड़ों की सजा मिलेगी। इस बात को तुम राज ही रखना, इसके बदले में मैं तुम्हें ये लो मोतियों की माला देता हूँ। इतना कहकर राजा ने नाई को एक सुंदर सी मोतियों की माला भी दे दी। नाई ने अब निश्चय कर लिया कि राजा के कानों के बारे में किसी को नहीं बताएगा, वरना उसे सजा मिल सकती है। नाई घर पहुंचा तो उसका बार बार मन हो रहा था कि राजा के कानों के बारे में अपनी पत्नी को बताए, मगर सजा के डर से उसने पत्नी को कुछ न बताया। बेचारा रात भर करवटें बदलता रहा। एक दो बार पत्नी ने भी पूछा, क्यों बेचैन हो रहे हो? मुझे बताओ क्या बात है? जब से राजा के बाल काट कर आए हो, आराम से एक जगह नहीं बैठे हो। मैं ही आपने ढंग से खाना खाया। नाई बोला, क्या बताऊं, आज मैं जब राजा के बाल काटने गया तो राजा के कान इतना ही बोला था कि नाई को कोड़े मारने की सजा याद आ गई और वह फिर चुप हो गया, बोला कुछ नहीं। पत्नी ने फिर पूछा, क्या हुआ राजा के कानों को? कहीं उस तरह तो नहीं चल गया है तुम्हारे हाथों राजा के कानों पर? मगर अब नाई गहरी नींद का नाटक करके चुपचाप लेटा रहा। अगले दिन वह दुकान पर गया तो उसका मित्र हजामत बनवाने आया। नाई ने सोचा कि मित्र को बताने में क्या हर्ज है, मगर फिर याद आया कि राजा उसे सजा दे देंगे और कोड़ों से पिटवाएंगे। इसलिए नाई ने उससे कुछ न कहा, मगर उसका मन अब भी बेचैन होता जा रहा था। वह अपनी बात को बताना चाहता था। नाई अपनी बेचैनी कम करने के लिए अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया ताकि राजा के कानों के बारे में बता सके, परंतु वहाँ जाकर भी डर के मारे उसकी हिम्मत न हुई। अब तो उसके पेट में दर्द होने लगा। वह हर समय यही सोचता रहा कि राजा के कानों के बारे में किसे बताए। धीरे धीरे अब उसका पेट दर्द बढ़ने लगा तो वह परेशान हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। घबराहट में नाई जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। उसने सोचा कि जंगल में पेड़ पौधे तो बेजुबान होते हैं, क्यों न उन्हीं को बता दिया जाए। कुछ सोच विचार करने के बाद वह एक पेड़ के पास गया और जाकर धीरे से बोला, राजा के हाथी के कान, राजा के हाथी के कान। अचानक नाई का पेट दर्द ठीक हो गया और वह वापिस अपने घर आ गया। उसी दिन जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काटने गया तो एक बड़ा वृक्ष देखकर उसकी लकड़ी काटने लगा। संयोगवश यह वही वृक्ष था जिसे नाई ने अपना राज बताया था। लकड़हारे ने उसे बाजार में बेच दिया। अब उस पेड़ को काटकर उसकी ढोलक बनाई गई। ढोलक एक घर में विवाह के अवसर पर बजाई गई तो ठीक से बजने के स्थान पर खास आवाज निकलने लगी।
लोगों ने सुना, ढोलक बार बार कह रही थी, राजा के हाथी के कान, राजा के हाथी के कान। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बार बार ढोलक यही कहती रही। पूरे गांव में खबर फैल गई कि राजा के हाथी के कान, राजा के हाथी के कान। लोग ढोलक का गाना सुनने के लिए उसे किराए पर लेने के लिए आने लगे और उसे सुनकर खूब मजा लेते। अब पूरे गांव में राजा के कानों की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे यह खबर अब राजा के पास भी पहुंची। राजा जानता था कि नाई के अलावा यह काम और किसी दूसरे का नहीं। फिर उसने नाई को बुलावा भेजा। नाई बेचारा डरता डरता राजा के सामने गया। राजा ने उससे कहा, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। नाई राजा के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगा, राजा साहब, मैंने तो सिर्फ पेड़ से कहा था। राजा का दिल पिघल गया और आज्ञा दी कि सजा के तौर पर इसे कोड़े जरूर मारे जाएं, ताकि इधर की बात उधर करने की आदत सुधर जाए। नाई पर जमकर कोड़े बरसाए गए। नाई मिन्नतें करता रहा, मगर राजा ने उसकी एक न सुनी। अब नाई ने कसम खाई कि कभी भी वह इधर की बात को उधर नहीं करेगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।